नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं वो बचपन से फौजी बनना चाहता था। पिता किसान है, परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन हर कोई सम्मान की जिंदगी जी रहा था। ये लड़का भी फौजी बन परिवार, देश और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन कहते हैं कि संगत इंसान को सुधार भी देती है और बिगाड़ भी देती है। ये लड़का जवानी में ऐसी ही संगत का शिकार हुआ और जैसे ही इसके मुंह अपराध का लहू लगा, उसके बाद इसने कभी लौट कर वापस नहीं देखा। देखते ही देखते राजस्थान के टॉप गैंगस्टर के साथ काम करने लगा और राजू ठेठ मर्डर में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गया। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है दिनेश जाखड़ उर्फ दीना बारी। दीना बारी, जो रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा के कहने पर कर रहा था राजू ठेठ को मारने की तैयारी। वो कैसे अपराध की दुनिया में एंट्री लेता है, कैसे किसान का बेटा गैंगस्टर बनता है, पहला अपराध जब किया उसके बाद इस दिनेश जाखड़ के साथ क्या हुआ, जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो क्या ये बदला या फिर अपराधियों की संगत में आने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो गया। जवानी तक इसके फौजी बनने का सपना क्या वाकई में अचानक से गैंगस्टर बनने की तरफ मुड़ने लगा। आपको बताएंगे दिनेश जाखड़ उर्फ दीना बारी की पूरी क्राइम कुंडली। दिनेश जाखड़ का जन्म 15 मार्च 2002 को सीकर जिले के सदर फतेहपुरा थाना इलाके की बारी गांव में हुआ था। दिनेश के पिता प्रहलाद जाखड़ पेशे से किसान हैं। दिनेश की स्कूली शिक्षा बारी गांव के सरकारी स्कूल से हुई। 10वीं कक्षा के बाद 11वीं के लिए दिनेश को राजकीय विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया, क्योंकि दिनेश का जन्म शेखावटी में हुआ था और दिनेश के गांव के भी कई जवान फौज में थे। ऐसे में दिनेश ने सपना देखा कि वो भी फौजी बने और देश की रक्षा करे। अपनी इसी ख्वाहिश को, अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए 12वीं कक्षा के बाद दिनेश अपने पिता की इजाजत लेकर सीकर आ गया, जिसने अपने दोस्त पंकज के साथ मिलकर नवलगढ़ रोड पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया। दिनेश फौज की भर्ती की तैयारी करने लगा। दिन रात सिर्फ और सिर्फ फौजी बनने का सपना देखने लगा। लेकिन कहते हैं कि संगत इंसान को सुधारती भी है और बिगाड़ती भी। जिस फ्लैट में दिनेश अपने दोस्तों के साथ रहता था, वहां प्रशांत, भवर और अन्य लड़कों का आना जाना शुरू हुआ। दिनेश भी इन लड़कों के चक्कर में आ गया और तैयारी छोड़ दी। बढ़ती दोस्ती का सर्कल और सभी दोस्तों का एक ही ख्वाब, कम वक्त में शोहरत और दौलत कैसे कमाई जाए, क्योंकि ये तो सभी जानते थे कि सीधे सच्चे रास्ते से ये संभव नहीं है। इसके लिए तो अपराध के दलदल में उतरना ही पड़ेगा। तभी एक दोस्त अनिल शिवराण ने दिनेश और उसके दोस्तों को बताया कि सीकर के एसके अस्पताल के पास श्रद्धा लैब है और उस लैब में भारी मात्रा में हवाला का पैसा आता है। अब सभी ने सपना देखा कि अगर उस लैब को लूट लिया जाए तो फिर तुरंत ही लखपति बन जाएंगे। पैसा होगा तो फिर जिंदगी आसान होगी। चंद पैसों की खातिर अब दिनेश जो फौजी बनने वाला था, वो अपराध की राह पर एंट्री लेने वाला था। दिनेश ने साथियों के साथ मिलकर लैब कर्मचारी से लूट की योजना बनाई। इस योजना को सफल बनाने के लिए हथियार की जरूरत थी। दिनेश के दोस्त अजीत उर्फ जीतू बलोद ने बताया उसके पास हथियार है। फिर क्या था, दिनेश अपने साथियों के साथ मिलकर निकल गया। रात 8 बजे श्रद्धा लैब के पास पहुंचे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार दिखाकर लैब कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। इस लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। आगे जाकर सभी ने लूटे हुए पैसे आपस में बांट लिए। सभी के हिस्से में 50-50 हजार रुपए आए। एक साथ 50 हजार रुपए देख अब दिनेश ने मन बना लिया कि अब उसे इसी राह पर चलना है। यानी अब फौजी बनने का सपना, पिता का सपना बहुत पीछे छूट रहा था और अपराध की राह पर चलते हुए दिनेश ने गैंगस्टर बनने का सपना देख लिया।
इस दिन के बाद दिनेश जाखड़ ने वापस मुड़कर नहीं देखा। दिनेश जाखड़ अपराध की दुनिया में पहला कदम रख चुका था। कमाल की बात यह है कि जब दिनेश ने पहले अपराध की वारदात को अंजाम दिया तो उसके जानने वाले कहते हैं कि उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो पूरी तरह के मानसिक रूप से तैयार था। दिनेश ने सोच लिया था कि इन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर उसे लगातार जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ना है। तो क्या दिनेश जाखड़ को पुलिस पकड़ नहीं पाई? अब आपको दिनेश जाखड़ की जिंदगी की वो रात भी बताएंगे जिसमें वो चैन की नींद सो रहा था और फिर अचानक उसके साथ वो होता है जिसका अंदाजा उसको नहीं था, और इसके बाद की सुबह उसकी सलाखों में होनी थी। सलाखों के बाहर कैसे रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा से मुलाकात होती है, ये रिपोर्ट देखिए। सीकर में लैब कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए लूटने की वारदात के अगले दिन ही दिनेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सुनार की दुकान पर जाकर मारपीट कर दी और वहां से भी लूटपाट कर फरार हो गए। फिर अपने दोस्त अनिल शिवरान के घर पहुंचकर बाइक पार्क की और वहां से अनिल की बोलेरो गाड़ी लेकर सभी अनिल शिवरान के गांव कटराथल पहुंच गए। 10 दिन तक वहीं रुके। अनिल के गांव में रुककर सभी बदमाश पुलिस की हर कार्रवाई के बारे में रोजाना अपने बाकी दोस्तों से जानकारी लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं पुलिस उनका सुराग जरूर लगा लेगी। लेकिन इसके बावजूद भी सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते रहे। अनिल शिवरान के गांव में 10 दिनों तक रुकने के बाद दिनेश और उसके दोस्तों ने सोचा कि अब शायद पुलिस ने इस केस को छोड़ दिया होगा, और यही सोचकर सभी सीकर स्थित अपने किराए के फ्लैट पर लौट आए। फ्लैट पर आने के बाद में 3 दिन बीत जाते हैं। ऐसे में इन्होंने देखा कि पुलिस उनके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो शायद पुलिस की कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ थे। चौथी रात पुलिस ने वहाँ दबिश दी और सभी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन किस्मत अच्छी थी अजीत उर्फ जीतू बलोच की, क्योंकि वो अपने गांव गया हुआ था। पुलिस ने दिनेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी बदमाशों को जेल भेज दिया। ये पहला मौका था जब दिनेश जेल में पहुंचा था। जेल में 3 महीनों की सजा काटने के बाद जमानत हो गई और दिनेश जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने पर दिनेश के दोस्त अजीत उर्फ जीतू बलोद ने उसे कहा कि कुछ दिन जयपुर चले जाओ। जीतू की बात मानकर दिनेश जयपुर के करधनी इलाके की एक बिल्डिंग के फ्लैट पर आ गया, और इसी फ्लैट पर दिनेश की मुलाकात शक्ति रानोली, लक्की रानोली, आदित्य सिंह, श्याम सिंह और अन्य बदमाशों से हुई। इसी फ्लैट पर दिनेश ने 6 महीने गुजारे। इन 6 महीनों में दिनेश ने जयपुर में मिले बदमाशों के साथ मिलकर विवादी जमीनों से कब्जा हटाने का काम किया और थोड़े ही समय में अच्छे पैसे इकट्ठे कर लिए। जयपुर में 6 महीने गुजारने के बाद दिनेश ने अपने दोस्त शक्ति से कहा कि उसे उसके गांव जाना है, साथ साथ उसको एक पिस्टल भी चाहिए। शक्ति ने अपने दोस्त को पिस्टल दे दी। तभी दिनेश के दोस्त अजीत का फ़ोन आया और अजीत ने दिनेश को तुरंत डीडवाना बुलाया। अपने दोस्त की खातिर और उसके बुलाव पर दिनेश तुरंत डीडवाना के रवाना हो गया। यहाँ अजीत ने दिनेश की मुलाकात यश शर्मा और थानेदार नाम के 2 युवकों से करवाई, और इसके बाद जीतू ने दिनेश जाखड़ को कहा, अब हमको मिलकर फतेहपुर चलना है। जीतू ने अपने दोस्तों को समझाया कि फतेहपुर से बेसवा रोड पर भारी मात्रा में हवाला का पैसा आता है और हमें कर्मचारियों से लूट की वारदात को अंजाम देना है। कुछ दिन डीडवाना रुककर दिनेश, यश और थानेदार अजीत के कहने पर फतेहपुर पहुंच गए, जहां पहले उन्होंने वारदात करने की लोकेशन की रैकी की। रैकी के अगले दिन तीनों एक बाइक पर सवार होकर गए। कंपनी के 2 कर्मचारियों से 9 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। घटना के समय दोनों कर्मचारियों ने विरोध किया तो दिनेश ने कर्मचारी पर फायर कर दिया। इसके बाद तीनों बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। आगे जाकर तीनों ने आपस में 3-3 लाख रुपए बांट लिए और दिनेश एक बस में बैठकर जयपुर आ गया। जयपुर आकर दिनेश ने 2.5 लाख रुपए शक्ति रानोली को दे दिए और बाकी बचे 50,000 रुपए लेकर अपने दोस्त अजीत उर्फ जीतू बलोद के साथ देहरादून के लिए रवाना हो गया।
कुछ दिन देहरादून में बिताकर दिनेश वापस जयपुर के करधनी स्थित फ्लैट पर आ गया। अब आपको बताते हैं वो असली कहानी जिसने दिनेश जाखड़ उर्फ दीना पारी को रातों रात जुर्म की दुनिया में शीर्ष पर पहुंचा दिया। दरअसल 15 मार्च 2022 को दिनेश जाखड़ का जन्मदिन था। रोह साहबसर स्थित एक फार्म हाउस पर पार्टी रखी गई। पार्टी में रतनगढ़ निवासी फारूक भी आया था। फारूकी अजीत उर्फ जीतू बलोद के कहने पर जेल के बाहर दिनेश को लेने आया था। इसी दिन फारूक ने ही दिनेश जाखड़ की बात रोहित गोदारा उर्फ रोहित स्वामी से करवाई। इसके बाद तो दिनेश रोहित गोदारा उर्फ स्वामी का फैन हो गया। वो आए दिन व्हाट्सएप कॉल पर रोहित से बात करने लगा और उससे मिलने की ख्वाहिश जताने लगा। इसके कुछ दिन बाद रोहित गोदारा अपने साथी और लॉरेंस के भाई अमरजीत बिश्नोई, नवीन बॉक्सर, नवीन मेघवाल, कुलदीप झांझा और रॉकी बागड़ा सहित 5 से 7 साथियों को लेकर करधनी स्थित लक्की रानोली के फ्लैट पर आ गया। जब दिनेश की पहली बार रोहित से मुलाकात हुई थी, वहां पर एक रात गुजारने के बाद रोहित स्वामी अपने साथियों के साथ एक फॉर्च्यूनर और 2 स्कॉर्पियो में बीकानेर के लिए रवाना हो गया। रोहित की एक मुलाकात ने दिनेश के दिमाग पर गहरा असर डाला, या फिर यूँ कहें कि दिनेश रोहित का दीवाना हो गया और उसने रोहित को कह दिया कि वो रोहित के लिए कुछ भी कर देगा। लेकिन शायद दिनेश ये भूल गया था कि लूट की वारदात में और हत्या की वारदात में काफ़ी अंतर होता है, और जब एक बार किसी बड़ी गैंग से वो जुड़ गया तो उसका अंत सलाखों में ही होगा। दिनेश की रोहित स्वामी से मुलाकात के बाद वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो इंतजार कर रहा था कि कैसे रोहित स्वामी का आदेश उसको मिले और उसके काम को पूरा कर वो रोहित स्वामी की नजरों में बड़ा बन जाए। क्योंकि जयपुर से जाते समय रोहित ने दिनेश से कहा था कि मिलकर कोई बड़ा काम करेंगे, ऐसा काम जो रातों रात जुर्म की दुनिया का बादशाह बना देगा। क्या ये काम राजू ठेठ की हत्या से जुड़ा था? ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर से बीकानेर जाने के करीबन 15 दिनों के बाद रोहित गोदारा ने दिनेश को फोन किया और उसे तुरंत बीकानेर आने के लिए कहा गया। रोहित का आदेश मिलते ही दिनेश जयपुर से बस में बैठकर बीकानेर के लिए रवाना हो गया। बीकानेर बस स्टैंड पर नवीन बॉक्सर दिनेश को लेने आया और दिनेश को लूणकरणसर रोड स्थित एक मकान में रखा गया। उसके अगले दिन दिनेश को गंगा रेजिडेंसी स्थित एक फ्लैट पर रोका गया। करीबन 15 दिनों तक दिनेश को ऐशो आराम के साथ गंगा रेजिडेंसी के फ्लैट पर रखा गया। 15 दिन बाद रोहित भी गंगा रेजिडेंसी पहुंच गया। दिनेश को अपने साथ लूणकरणसर स्थित मकान पर ले गया, जहां दिनेश जाखड़ रोहित के साथ 2 दिन तक रहा। 2 दिन बाद जब दिनेश और रोहित कॉलेज की तरफ पहुंचे थे, तब पता चला कि पुलिस ने मकान और गंगा रेजिडेंसी पर दबिश दे दी। इसकी सूचना मिलते ही रोहित दिनेश को अपने साथ लेकर फॉर्च्यूनर से जयपुर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में रोहित ने दिनेश से कहा कि उसे गैंगस्टर राजू ठेठ का काम तमाम करना है। ये काम करने से वो एक ही दिन में जुर्म की दुनिया का बादशाह बन जाएगा। इतना ही नहीं, रोहित ने इस काम के लिए 3-4 शूटर्स भी दिनेश को देने की बात कही। सारी बात करने के बाद रोहित ने दिनेश को जयपुर की चौमू पुलिया पर छोड़ दिया और खुद वहां से रवाना हो गया। इस दिन के बाद दिनेश की कभी रोहित से मुलाकात नहीं हुई। रोहित के जाने के बाद दिनेश अपने दोस्त शक्ति रानोली के करधनी स्थित फ्लैट पर आ गया। उसने इसी फ्लैट पर 1 महीने की फरारी काटी। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव पहुंच गया और पुरानी रंजिश के चलते शराब ठेकेदार मुकेश कुमार के हाथ पांव तोड़ डाले और फरारी काटने के लिए वो सूरतगढ़ फरार हो गया। फिर एक दिन रोहित ने दिनेश से सिग्नल ऐप पर संपर्क किया और कहा कि अब वो दिन आने वाला है जब उसे गैंगस्टर राजू ठेठ का काम तमाम करना है। रोहित ने कहा कि इस काम के लिए 4 शूटर्स भी भेज रहा हूं। अभी तक दिनेश जाखड़ सिर्फ लूट जैसी वारदातों में ही शामिल था और हाल ही में उसने मुकेश कुमार नाम की शराब ठेकेदार के साथ मारपीट की थी, लेकिन किसी की हत्या उसने अभी तक नहीं की थी। तो क्या दिनेश जाखड़ रोहित गोदारा और स्वामी को मना करने वाला था, या फिर जो ख्वाब रोहित ने दिनेश जाखड़ को दिखाया था उसमें अंधा होकर राजू ठेठ की हत्या करने वाला था? रोहित का ऑर्डर मिलने के बाद दिनेश जाखड़ ने निशाने पर राजू ठेठ को ले लिया।
लेकिन रोहित स्वामी और रोहित गोदारा को दिनेश जाखड़ पर भरोसा नहीं था। रोहित को नहीं लगा कि दिनेश जाखड़ राजू ठेहट को मार सकता है। तो फिर सवाल यह है कि दिनेश जाखड़ राजू ठेहट की हत्या में क्या भूमिका निभाने वाला था, और जिन्होंने राजू ठेहट की हत्या की उनका दिनेश जाखड़ के साथ कनेक्शन क्या था। साथ ही आपको बताएंगे क्या था राजस्थान के लिए लॉरेंस और रोहित स्वामी का मेगा प्लान, और उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या का कनेक्शन क्या है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड में दिनेश जाखड़ उर्फ दीना बारी की क्या भूमिका है? क्यों रोहित गोदारा ने राजू ठेहट की हत्या के लिए शूटर्स को मानसिक रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी दिनेश जाखड़ को दी? और राजू ठेहट की हत्या से पहले दिनेश जाखड़ शूटर्स को कहां-कहां लेकर गया और इन शूटर्स के नाम क्या है? साथ ही आपको बताएंगे दिनेश जाखड़ से जुड़ा वो खुलासा जो पुलिस के सामने उसने किया, वो क्या है, और क्या था लॉरेंस और रोहित का राजस्थान को लेकर मेगा प्लान। ये रिपोर्ट देखिए। 3 दिसंबर 2022 सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है, और उसके थोड़ी देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ले ली। लेकिन इस हत्याकांड का ताना बाना घटना वाले दिन से करीब 8 महीने पहले ही बुनना शुरू हो जाता है। पुलिस जब इस पूरे मामले की तह में गई तो सामने आए कि रोहित गोदारा उर्फ स्वामी ने दिनेश जाखड़ उर्फ दीना बारी को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो उसके भेजे हुए शूटर्स को मानसिक रूप से तैयार करे। दिनेश जाखड़ ने अपने बयानों में पुलिस को बताया कि रोहित गोदारा उर्फ स्वामी ने पहले मुझे और नवीन बॉक्सर को राजू ठेहट की हत्या करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उस समय मेरे चेहरे पर झिझक देखकर रोहित ने तुरंत इरादा बदल दिया और कहा कि वो इस काम के लिए शूटर भेजेगा, लेकिन उन शूटर्स को मानसिक रूप से मुझे ही तैयार करना होगा। इसके लिए रोहित ने क्रेटा गाड़ी भी दिनेश को दी। उस गाड़ी में दिनेश और उसका साथी नवीन बॉक्सर और रोहित के भेजे हुए शूटर मनीष, विक्रम गुर्जर, सतीश पहलवान, जतिन उर्फ जॉनी पहलवान और एक नाबालिग सवार होकर सबसे पहले रामेश्वर गए। उसके बाद ऊटी, गोवा, शिरडी, उज्जैन, तिरुपति बालाजी और वैष्णो देवी घूमने निकल गए। 15 दिन के इस टूर का मकसद था कि रोहित के द्वारा भेजे हुए शूटरों को मानसिक रूप से तैयार करना कि वो राजू ठेहट के हत्याकांड को आराम से अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन जब 15 दिन के टूर के बाद रोहित ने इन शूटरों से बात की तो वो भाप गया कि शायद अभी ये शूटर्स राजू हत्याकांड को पूर्ण रूप से करने में माहिर नहीं हुए। ऐसे में रोहित ने एक बार फिर दिनेश से संपर्क किया और शूटर्स को लेकर एक बार फिर कुछ दिनों के लिए कुल्लू मनाली का टूर करने के लिए कह दिया। इतना ही नहीं, इस टूर के लिए दिनेश को 1.5 लाख रुपए दिए गए और रोहित के आदेश मिलने के बाद दिनेश उन शूटर्स को लेकर निकल गया कुल्लू मनाली के लिए। और वहां से आने के बाद रोहित के इशारों पर दिनेश ने शूटर्स को एक क्रेटा गाड़ी और हथियार उपलब्ध करवा दिए। 3 दिसंबर 2022 को इन शूटर्स ने राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी। 27 फरवरी 2023 सीकर पुलिस ने 27 फरवरी 2023 को जब दिनेश को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए। आज हम आपको बताने वाले हैं दिनेश ने पुलिस के सामने क्या उगला। दिनेश ने पुलिस को बताया कि रोहित गोदारा और स्वामी उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के दोनों आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज को भी मरवाना चाहता था, जिससे कि जनता की सहानुभूति लॉरेंस और रोहित को मिल सके। इसके लिए जेल में बंद सतीश और जतिन को जिम्मेदारी दी गई। साथ ही जयपुर के जोटवाड़ा में रहने वाले हार्डकोर बदमाश उजागर सिंह को भी रोहित मरवाना चाहता था, क्योंकि उजागर सिंह राजू ठेहट का खास गुर्गा है। फिलहाल दिनेश बारी जेल में। रोहित
गोस्वामी उर्फ रोहित गोदारा विदेश में बैठा है, जबकि लॉरेंस सलाखों में है और अब दिनेश जाखड़ भी सलाखों में कैद है। जरा सोचिए अपराध की राह पर जिंदगी कितनी भर होती है। दिनेश जाखड़ फौजी बनकर देश का नाम रोशन कर सकता था, परिवार का नाम रोशन कर सकता था, लेकिन उसने अपराध की राह को चुना। महज चंद पैसों और कुछ वक्त की ताकत के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और हो सकता है कि अब जिंदगी या तो सलाखों में गुजरे या फिर किसी की गोली का शिकार हो। गैंग्स ऑफ राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।